हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की बात करें तो काव्य प्रकाश अपने आप में बहुत अच्छा ग्रंथ है और जितनी इसकी लोकप्रियता है उसके साथ में ही अगर परीक्षा की दृष्टि से भी देखें तो ये इतना ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने पढ़ा भी है कि संस्कृत साहित्य की बात करें या दर्शनों की बात करें तो गीता जो है उस गीता पर सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। उसी प्रकार काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो टीकाएं लिखी गई हैं वह काव्य शास्त्र पर ही काव्य प्रकाश पर ही लिखी गई हैं। और जैसा कि आपको पता है इस पर इतनी टीका लिखने का रीजन भी है कि इसकी लोकप्रियता और इसकी लोकप्रियता के साथ में ही जितनी टीकाएं जिस ग्रंथ पर ज्यादा लिखी जाती है वह इतना ही क्लिष्ट होता है, उस रीजन से उतनी टीकाएं उस पर लिखी जाती है। ये जो है वह सर्वमान्य सत्य भी है। और बात करते हैं काव्य प्रकाश की तो उसकी रचयिता जो है वह आपको पता ही है, काव्य प्रकाश की रचयिता जो है वो मम्मट है। एक एक चीज जो है काव्य प्रकाश को पढ़ेंगे तब जो चीजें अपन पढ़ेंगे, एक तो उसकी जो कारिकाएं हैं, क्योंकि इसके तीन भाग हैं, एक तो कारिका है, सूत्र है और वृत्ति है। तो इसकी जो कारिका और इसका जो वृत्ति का भाग है उसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और उतनी ही अच्छी तरह से आपको उसको याद भी करना है। क्लियर? चलिए काव्य प्रकाश का सामान्य परिचय देखते हैं हम कि काव्य प्रकाश के जो रचयिता है वह कौन थे। तो काव्य प्रकाश की रचयिता, जैसा कि आपको पता है कि काव्य प्रकाश की रचयिता जो है वह मम्मट थे, है ना। और मम्मट जो है इनका निवास स्थान कहां था, तो इनका निवास स्थान से संबंधित विद्वान ये मानते हैं कि इनका निवास स्थान जो था वह था कश्मीर था, है ना। और इसके बाद जो है इनके पिताजी जो थे, उनके पिताजी का नाम था जयट था। क्या नाम था? इनके पिताजी का जो नाम था वह था जयट। और इनके भाई थे दो भ्राता। उन भाइयों का नाम था, एक तो था केयट और दूसरा नाम था वह था उव्वट। ये दोनों इनके भाई थे, ठीक है। जैसा कि इनकी उपाधियों की बात करें तो एक तो जो कश्मीर के विद्वान थे, कश्मीर के जितने भी कह सकते हैं रचयिता अलंकार शास्त्र में थे, उनको मोस्ट ऑफ जो है कश्मीर के जो निवासी थे उनको राजानक की उपाधि दी जाती थी। और ये एक उपाधि राजानक की इनको भी दी गई थी। और उसका रीजन ये था कि जो कश्मीर के निवासी होते थे, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के रचनाकार, उनको राजानक की उपाधि दी जाती थी। तो इन्हें भी राजानक की उपाधि प्राप्त थी। और इसके बाद एक उपाधि थी, वह थी वाग देवता अवतार। वाग देवता अवतार की उपाधि किन्होंने दी थी, किसने दी थी? तो सुधा सागर जो टीका थी, काव्य प्रकाश की टीका, कौन सी टीका? सुधा सागर। उस सुधा सागर टीका के रचयिता कौन, टीकाकर्ता कौन? तो भीमसेन। सुधा सागर टीका जो है, उस सुधा सागर टीका के रचयिता भीमसेन। उन भीमसेन ने मम्मट को वाग देवता अवतार की उपाधि से नवाजा था। या वाग देवता अवतार जो उपाधि है वह भीमसेन ने दी थी। एक महत्वपूर्ण उपाधि है जिससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जाते हैं, वह है ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य इसलिए कहते हैं कि ध्वनि के विषय में जो पर्याप्त अभिप्रतिपत्तियां थी, उन पर्याप्त अभिप्रतिपत्तियों का इन्होंने खंडन करके ध्वनि मार्ग जो है उस ध्वनि मार्ग की स्थापना करने में सफल हुए थे, जिस कारण से इन्हें ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य भी कहा गया है। ये जो है वह इनकी उपाधियां थी। एक तो राजानक हो गया, वाग देवता अवतार। राजानक जो उपाधि है ये कश्मीर के निवासियों को दी जाती थी। वाग देवता अवतार ये उपाधि सुधा सागर टीका के रचयिता भीमसेन, इन्होंने इनको दी थी। और ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य ये उपाधि भी इन्हें प्राप्त थी, ठीक है। फिर बात करते हैं मम्मट के द्वारा रचित जो काव्य प्रकाश है वह कितने उल्लासों में था, तो वह 10 उल्लासों में था। कितने उल्लासों में था? 10 उल्लास थे। और उसके भाग 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था काव्य प्रकाश? 3 भागों में
बटा हुआ था। अब 3 भाग वो कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया, वह हो गया कारी का भाग। क्या हो गया? कारी का भाग। दूसरा भाग जो हो गया वह हो गया वृत्ति भाग। क्या हो गया? वृत्ति भाग। तीसरा जो भाग हो गया वह इसका हो गया उदाहरण। क्या हो गया? उदाहरण। ठीक है, 3 भागों में काव्य प्रकाश बटा हुआ है, कारी का भाग, वृत्ति भाग और उदाहरण भाग। इसमें 3 भाग जो थे उसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ भाग जो है वह मम्मट ने लिखा और कुछ किसी और ने लिखा, ऐसा माना जाता है। एक चीज याद रखना, मम्मट जो है, उन मम्मट ने ये जो काव्य प्रकाश लिखा था उस काव्य प्रकाश में परिकल अलंकार है ना, परिकर अलंकार तक मम्मट ने लिखा तथा शेष उसका भाग अल्लट ने लिखा था। ऐसा कहा जाता है कि काव्य प्रकाश जो है उसको लिखने वाले अकेले मम्मट नहीं थे, उनकी हेल्प जो है वह किसी ने की थी। और ऐसा कहा जाता है, विभिन्न विद्वान कहते हैं कि परिकर अलंकार जो अर्थालंकार 10वें उल्लास में उसकी बात चलती है अर्थालंकार की, उस 10वें उल्लास में परिकर अलंकार जो था वहां तक का जो वर्णन है वह मम्मट ने लिखा है, मम्मट ने किया। उसके बाद का जो वर्णन है वह ऐसा कहते हैं कि अल्लट जो है, उन अल्लट ने इसके बाद का वर्णन किया है, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। ठीक है, तो जो मम्मट है, उन मम्मट की हेल्प जो है लिखने में काव्य प्रकाश को किसने की थी? अल्लट ने की थी। अब यहां पर इसकी बात करते हैं कारी का भाग, वृत्ति भाग और उदाहरण भाग। ठीक है, इन तीनों में भी विभिन्न विद्वानों में इसमें मतभेद है कि इसमें किस भाग को किसने लिखा। लेकिन वृत्ति भाग जो है, उस वृत्ति भाग को तो मम्मट ने ही लिखा है, यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है और सभी लोग इस चीज को मानते भी हैं। कारी का भाग की बात करें तो कारी का भाग जो है उसके बारे में ऐसा कहते हैं कि इसका कुछ भाग जो है वह मम्मट ने लिखा है और इसके साथ में ही रस का वर्णन आदि जो वर्णन किया गया है काव्य प्रकाश में, उसकी कुछ कारिकाएं या कुछ जो उदाहरण, कुछ कारिकाएं हैं वह ऐसी हैं जो नाट्य शास्त्र में भी मिलती हैं। इस आधार पर विभिन्न विद्वानों ने यह प्रमाणित किया कि जो इस कारिका भाग, वृत्ति भाग और उदाहरण भाग, जो कार्य वृत्ति भाग है वह तो निर्विवाद रूप से मम्मट ने ही लिखा है, लेकिन कारी का भाग जो है उसमें कुछ भाग मम्मट ने लिखा है और कुछ भाग जो है इसका नाट्य शास्त्र के प्रणेता जो भरत थे उन्होंने इसके कारी का भाग की रचना की है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। कारिकाएं कितनी है? तो 142 कारिकाएं हैं। उदाहरण की बात करें तो 603 उदाहरण जो हैं वह आपको काव्य प्रकाश में मिलेंगे। क्लियर? कारिका जो वृत्ति है, वह कारिका जो थी, उन कारिका का ही व्याख्यान अंश जो है वह वृत्ति कहलाता है और वृत्तियां जो है वह मम्मट ने स्वयं ने लिखी थी। ये सभी विद्वान जो लोग हैं वह इसको मानते हैं। क्लियर यहां तक? अब इनका समय जो है ना, मम्मट का जो समय था वह 1050 से 1100 ईस्वी के बीच का इनका समय था। 1050 से 1100 ईस्वी के बीच का जो समय था वह इनका था। और याद रखना, काल क्रम के अनुसार जो आरोही या अवरोही क्रम में कवियों के या रचनाकारों को जमाने का क्वेश्चन जो है वह बार बार मोस्ट ऑफ परीक्षा में पूछा जाता है। सीधा सा क्वेश्चन नहीं आता है कि मम्मट का समय क्या था, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि विभिन्न विद्वान हैं वह अपने तर्क के आधार पर रचनाकारों का समय जो है वह पृथक पृथक मानते हैं।
इस कारण से क्वेश्चन जो है वह डिलीट होने का चांस बनता है। इसलिए सीधा सा फैक्ट क्वेश्चन इस टाइप का नहीं बनता है। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने जो देखे हैं वो इस तरह के बनते हैं कि कालक्रम के अनुसार रचनाकारों को जमाइए या उनकी जो किताबें हैं उनको जमाइए। इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि मम्मट का जो समय है वह 1050 से 1100 ईस्वी के बीच का था। ठीक है, मम्मट न केवल काव्य प्रकाश के रचनाकार थे, इनकी एक अन्य रचना भी मिलती है। इनकी एक अन्य रचना भी मिलती है और उस रचना का नाम है शब्द व्यापार। शब्द व्यापार विचार। क्या है उस रचना का नाम? शब्द व्यापार विचार। यह रचना भी इनकी मिलती है। क्लियर? तो ये जो है हमने जो काव्य प्रकाश है उस काव्य प्रकाश का हमने थोड़ा सा सामान्य सा परिचय देखा। अब अपन बात करते हैं, वह करते हैं टीकाओं की। किसकी बात करते हैं? इस काव्य प्रकाश की टीकाएं। कौन कौन सी टीकाएं हैं उसकी बात अब यहां पर करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आपने ये चीज पढ़ी है या सुनी है कि गीता जो है, गीता की जो टीकाएं थी वैसी सबसे सर्वाधिक जो टीकाएं हैं वह गीता पर मिलती हैं। और वह वास्तव में हिंदू परंपरा में और भारतीय परंपरा में बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है और उसकी लोकप्रियता के कारण ही गीता जो है उस गीता में गीता की सर्वाधिक टीकाएं प्राप्त होती हैं। वैसे ही गीता के बाद जो जिसका सर्वाधिक टीकाएं जिस ग्रंथ पर मिलती हैं उसका नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश पर सर्वाधिक टीकाएं जो मिलती हैं वह इसकी लोकप्रियता के साथ में ही क्लिष्टता और दुरूहता का भी द्योतक है। और इसके लिए जो है एक श्लोकांश जो है वह भी प्रसिद्ध है। काव्य प्रकाशस्य कृता ग्रहे ग्रहे। और ये क्वेश्चन जो है वह पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था और ये कहने वाला इसका वक्ता कौन है ये पूछा गया था। काव्य प्रकाशस्य कृता ग्रहे ग्रहे टीका टीका तथा पेशा टीका तथा पेशः तथैव दुर्गमः। ये पूछा गया था पीजीटी एग्जाम में। और इसकी टीका ये कहने वाले वक्ता कौन है? तो इसके जो वक्ता हैं वह है भावार्थ चिंतामणि टीका थी, है ना, भावार्थ चिंतामणि। इस भावार्थ चिंतामणि टीका जो है वह काव्य प्रकाश पर लिखी गई थी। और इस भावार्थ चिंतामणि टीका के जो रचयिता हैं आचार्य महेश्वर। कौन? आचार्य महेश्वर जो थे, इन्होंने भावार्थ चिंतामणि टीका में ये लाइन लिखी है काव्य प्रकाशस्य कृता ग्रहे ग्रहे टीका तथा पेश तथैव दुर्गमः। अर्थात जो काव्य प्रकाश की जो टीकाएं हैं वह प्राचीन समय में हर घर में मिलती थी, है ना। इससे यह सिद्ध होता है कि काव्य प्रकाश जो है उसकी लोकप्रियता जो है वह सिद्ध होती है। और वास्तव में जिस प्रकार गीता पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं वैसी ही टीकाएं जो है वह काव्य प्रकाश पर भी लिखी गई हैं। इसलिए यह पंक्ति याद होनी चाहिए। और ये किसने कही है? तो भावार्थ चिंतामणि जो टीका है जिसके रचयिता महेश्वर हैं उन्होंने ये बात कही थी। क्लियर? चलिए अब अपन बात करते हैं काव्य प्रकाश की टीकाएं कौन सी हैं, है ना। टीका और उसकी टीकाकर्ता। तो सबसे पहली जो टीका लिखते हैं हम, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन है ना, सर्वाधिक प्रसिद्ध और सर्वाधिक प्राचीन है, उस टीका का नाम है संकेत टीका। क्या नाम है? संकेत टीका। और इसके टीकाकर्ता हैं वह है माणिक्य चंद्र जो है वह इनके टीका करता है। दूसरी प्रसिद्ध टीका है वह है, उसके टीकाकर्ता जो है वह है भीमसेन।
कौन है? भीमसेन। और भीमसेन की ने जो टीका लिखी थी उसका नाम है सुधा सागर टीका। क्या लिखी थी? सुधा सागर टीका। और भीमसेन ने ही मम्मट को कौन सी उपाधि दी थी? तो भीमसेन ने ही वाग देवता अवतार की उपाधि दी थी। क्या दिया था? वाग देवता अवतार की। वाणी के साक्षात सरस्वती के साक्षात पुत्र होने के कारण भीमसेन ने जो है वह मम्मट को वाग देवता अवतार की उपाधि से भी नवाजा गया था, इनको कहा गया था। इसके बाद है टीका का नाम है काव्यादर्श टीका। कौन सी टीका है? काव्यादर्श। और इसके रचयिता जो हैं वह हैं सोमेश्वर। कौन है इसके रचयिता? सोमेश्वर। इसके बाद है टीका है दीपिका टीका। और दीपिका टीका के रचयिता हैं जयंत भट्ट। कौन है? जयंत भट्ट। क्लियर? और कुछ टीकाएं हैं उनकी बात भी करते हैं। टीका और फिर यहां आएगा टीकाकर्ता। टीका और टीकाकर्ता। ठीक है, आगे टीका है उसका नाम है दर्पण टीका। और दर्पण टीका जिसके रचयिता जो है या टीकाकर्ता जो है वह है विश्वनाथ। विश्वनाथ की रचना कौन सी है? हाँ, विश्वनाथ ने किसकी रचना की थी? तो विश्वनाथ ने रचना की थी, वह की थी साहित्य दर्पण की रचना की थी, विस्तारिका टीका। क्या नाम है टीका का? टीका का नाम है विस्तारिका। और इस विस्तारिका टीका के रचयिता हैं परमानंद भट्टाचार्य। परमानंद भट्टाचार्य। फिर टीका है निदर्शना टीका। और निदर्शना टीका के रचयिता हैं, उनका नाम है आनंदक। कौन है? आनंदक। इसके बाद है सारबोधिनी। टीका का नाम है सारबोधिनी टीका। और इसके जो रचयिता हैं वह है श्रीवत्स लांछन। श्रीवत्स लांछन जो है वह इसके टीका करता है। अगली टीका है आदर्श टीका। और इसके रचयिता है महेश्वर। अगली टीका का नाम है वह है लघवी और बृहति टीका। लघवी और बृहति टीका। और इसके जो रचयिता हैं वह है नागेश भट्ट हैं। कौन है? नागेश भट्ट इसके टीका करता है। ठीक है, ये कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण बहुत सारी टीकाएं हैं, लेकिन ये कह सकते हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है उन टीकाओं के हमने यहां पर नाम लिखे हैं। सबसे पहली दो टीकाएं हैं, वहीं से क्वेश्चन मैंने देखे हैं। एक तो भीमसेन जो है उनके द्वारा लिखी गई जो टीका है सुधा सागर टीका, और संकेत टीका जो माणिक्य चंद्र जी द्वारा लिखी गई टीका है। और यहीं से जो क्वेश्चन है वह पिछली नेट की भर्ती परीक्षाओं में और पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर अदर स्टेट की जो एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, और जो वो श्लोकांश है काव्य प्रकाशस्य कृता टीका ग्रहे ग्रहे है ना, वो जो श्लोकांश है उसके रचयिता जो है कहां से लिया गया है वो चीज भी परीक्षा में विगत भर्ती परीक्षाओं में देखी गई है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, टीकाओं की बात कर ली। अब काव्य प्रकाश जो है उसके 10 उल्लास हैं। उस 10 उल्लास का वर्ण विषय, उस 10 उल्लास का वर्ण विषय क्या है? और ये वर्ण विषय जो है इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वह एक न एक परीक्षा में आएगा ही आएगा, है ना। क्योंकि हमें किसी भी चीज, पूरी किताब पढ़ रहे हैं तो उस किताब में किस उल्लास में किसका वर्णन है उसका पता होना चाहिए। और यहां से जो है वह क्वेश्चन भी आते हैं, और ये चीज आपको पता भी है कि यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए प्रथम उल्लास जो है उसकी बात करते हैं। प्रथम उल्लास में किसका वर्णन है?
काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास हैं। काव्य प्रकाश का विभाजन किस में है? तो उल्लासों में है। ठीक है, तो इसमें प्रथम उल्लास में है, एक तो मिलेगा, वह मिलेगा काव्य लक्षण, काव्य लक्षण, प्रयोजन, हेतु, है ना, मंगलाचरण और काव्य भेद। इसका वर्णन जो है वह आपको पहले उल्लास जो है काव्य प्रकाश का, उसमें यह मिलेगा। इसके बाद द्वितीय उल्लास की बात करते हैं। द्वितीय उल्लास जो है उसमें किसका वर्णन है? तो इसमें शब्दार्थ स्वरूप निरूपण, शब्दार्थ स्वरूप निरूपण, इसके बाद में ही इसमें शब्द शक्तियां आदि जो हैं उनका वर्णन भी यहीं पर मिलता है। शब्द शक्तियां कितनी है? शब्द शक्तियां अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्दार्थ, शब्द के भेद, अर्थ के भेद और इनके स्वरूप क्या है उसका निरूपण जो है वह द्वितीय उल्लास में मिलता है। फिर है वह है तृतीय उल्लास। तृतीय उल्लास में जो वर्णन है वह वर्णन है अर्थ व्यंजकता का, अर्थ व्यंजकता निर्णय। या अर्थ व्यंजकता का जो वर्णन है वह तीसरे उल्लास में मिलता है। और सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो आर्थी व्यंजना जो है, उस आर्थी व्यंजना का निरूपण जो है वह तीसरे उल्लास में मिलता है। चतुर्थ उल्लास की बात करें तो ध्वनि काव्य जो है उस काव्य के कितने भेद थे? तो जो पहले उल्लास में सामान्य रूप से हमने उसका निरूपण किया था, तो वहां पर जो है तृतीय उल्लास में हमने काव्य का पहला भेद जो है वह पढ़ा था ध्वनि काव्य। तो उस ध्वनि निर्णय, चतुर्थ उल्लास का नाम है ध्वनि निर्णय। ध्वनि से संबंधित जो डेफिनेशन वगैरह है वह चतुर्थ उल्लास में है। और यहीं पर ध्वनि काव्य जो है उस ध्वनि काव्य का निरूपण भी किया गया है। और रस सूत्र, है ना, रस सूत्र विमर्श, क्योंकि रस का वर्णन चतुर्थ उल्लास में है तो उस रस सूत्र का विमर्श जो है वह भी चतुर्थ उल्लास में ही मिलता है। ठीक है, फिर पंचम उल्लास की बात करते हैं। तो पंचम उल्लास जो है, उस पंचम उल्लास में काव्य का जो द्वितीय भेद है उसका नाम है गुणीभूत व्यंग काव्य। क्या नाम है? गुणीभूत व्यंग काव्य, जिसको मध्यम काव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम काव्य। तो उसका वर्णन जो है वह आपको पांचवें उल्लास में मिलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। षष्ठ उल्लास, छठे उल्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो छठे उल्लास में आपको मिलेगा वर्णन, वह मिलेगा शब्दार्थ चित्र निरूपण, है ना। चित्र काव्य जो होता है, तीसरा काव्य अधम काव्य जिसको कहते हैं, उसका वर्णन छठे अध्याय में आपको उल्लास में मिलता है। और वह चित्र काव्य जो है वह शब्द चित्र काव्य और अर्थ चित्र काव्य के भेद से दो प्रकार का होता है। तो उसका वर्णन जो है वह आपको छठे अध्याय में मिलता है। और जैसे कि सातवां अध्याय जो है वह साहित्य दर्पण को जब मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था कि सातवां जो उल्लास है, सातवां जो उल्लास है वह विश्वनाथ का जो साहित्य दर्पण है वह भी दोषों को समर्पित है। और काव्य प्रकाश का जो सातवां उल्लास है वह भी दोषों को समर्पित है, दोष निरूपण। इसके बाद है अष्टम उल्लास। अष्टम उल्लास जो है वह है गुणालंकार भेद निरूपण। गुणालंकार भेद निरूपण। और ये जो है गुण और अलंकारों में जो भेद का निरूपण किया है
ये अपने आप में मम्मट के द्वारा किया गया बहुत अच्छा काम है ना, क्योंकि गुण और अलंकार को कुछ विद्वान है वह अभेद रूप में मानते हैं, कुछ भेद रूप में मानते हैं, और इन सबको वहां पर स्पष्ट करते हुए मम्मट ने इनके भेद को स्पष्ट किया है। नवम उल्लास जो है, उस नवम उल्लास में किसका वर्णन मिलता है? तो इसमें जो शब्दालंकार है, उन शब्दालंकार का वर्णन 9वें अध्याय उल्लास में मिलता है। और इसके बाद 10वां अध्याय है, उस 10वें उल्लास में आपको मिलेगा वर्णन, वह अर्थालंकार का मिलता है। क्लियर? ये इस प्रकार से जो काव्य प्रकाश है, उस काव्य प्रकाश का वर्ण विषय जो है उसकी बात हमने की। याद रखना 200 अध्याय, 200 उल्लासों का वर्ण विषय आपको पता होना चाहिए। और साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश, जब भी आप याद करें इसको, तो साहित्य दर्पण का वर्ण विषय और काव्य प्रकाश का वर्ण विषय, इन दोनों को अलग अलग एक साथ लिखते हुए आपको याद करना है। क्योंकि क्या होता है, अगर अलग अलग याद करोगे दोनों को तो परीक्षा में कंफ्यूज हो जाओगे। साहित्य दर्पण का काव्य प्रकाश में हो जाएगा, काव्य प्रकाश का साहित्य दर्पण में हो जाएगा। इसलिए आपको इनका कोरिलेशन बिठा करके किस प्रकार से एक ट्रिक या एक अपने आइडिया से या अनुमान के आधार पर आपको इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है, ताकि इसमें से कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए अपन क्या करते हैं, जो चीजें बहुत इजी क्वेश्चन है वह इजी क्वेश्चन भी हल्के में ले लेते हैं कि हाँ ये तो मेरे को याद है, लेकिन वहां परीक्षा में जब वो क्वेश्चन आता है तब उसको साहित्य दर्पण का क्वेश्चन आया है और वहां पर पूछ लिया गया है कि पांचवें उल्लास में किसका वर्णन है, और अपन साहित्य दर्पण का पूछ रहे हैं और करके आते हैं काव्य प्रकाश का, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप ऐसे जो इजी क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छी तरह से और पूरे अटेंशन के साथ लें, ताकि आपके द्वारा कोई भी गलती नहीं हो। क्लियर? चलिए, तो ये जो है वह साहित्य मम्मट के द्वारा जो रचित काव्य प्रकाश है उसका सिंपल सी एक थ्योरी मतलब देख लिया हमने, स्ट्रक्चर ढांचा कि इस 10 उल्लासों में किसका क्या वर्णन है। और चलिए अब प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण को प्रारंभ करते हैं। शिष्टाचार परिपालन, निर्विघ्न कार्य समाप्ति और इष्ट जो है अपने उनको याद करने के लिए जो मंगलाचरण की भारतीय परंपरा है, उस भारतीय परंपरा के अंतर्गत काव्य प्रकाश का जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण की तरफ बढ़ते हैं। और मंगलाचरण जैसे कि आपको पता है, नियतिकृत नियम रहिताम राधेकमयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिरा निवृत्तिम मादधीर भारतीर कबीर जयति, है ना। नियतिकृत, इसको मंगलाचरण को बहुत अच्छी तरह से देखना। इंटरव्यू की दृष्टि से भी, अगर जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और इस क्लास को देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत काम का है ये मंगलाचरण है। नियतिकृत नियम रहिताम राधेक मई मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिरा निर्मितिम भारतीर कबीर जयति। ठीक है, ये जो है वह इसका मंगलाचरण है कि नियतिकृत नियम रहिताम, यहां पर जो है वह भारती कबीर जयति, इसके जो है वह 4 विशेषताएं दी गई हैं। तो देखिए इसकी यहां पर विशेषताओं को बताया गया है और उन विशेषताओं को देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर यह बताया गया है कि नियतिकृत नियम रहिताम, सबसे पहली विशेषता है वह है नियतिकृत नियम रहिताम। नियतिकृत नियम रहिता, है ना। इन तीनों का, इन चारों विशेषताओं का यहां पर वर्णन किया गया है। राधेक मई, तीसरा जो है वह है अनन्य
परतंत्राम, अनन्य परतंत्राम। और चौथा जो विशेषण है, उपमान है, वह है नवरस रुचिराम। ठीक है। भारती कवे जयति, यहां पर जयति पद है, वह जयति पद से जो पद अर्थ लेना है वह है नमस्कारात्मक अर्थ, है ना, नमस्कारात्मक अर्थ है ना जयति पद से। अब देखिए नियतिकृत नियम रहिताम, अर्थात जो कवि है भारती, अर्थात कवि की काव्य को करने वाले जो कवि हैं, उन कवि की जो भारती जो वाणी है अर्थात काव्य सृष्टि है, वह नियतिकृत नियम रहिताम, अर्थात नियति के द्वारा जो किए गए बनाए गए नियम है उन नियमों से रहित है। ठीक है। राधेकमयी, अर्थात वह आह्लादेकमयी है, आह्लाद मने सुख को आनंद को देने वाली है, आह्लादनमय है। इसके बाद है अनन्य परतंत्राम, अर्थात वह किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है, सिर्फ और सिर्फ काव्य सृष्टि है वह प्रतिभा के ही अधीन है, प्रतिभा से ही काव्य की सृष्टि का निर्माण होता है, इसलिए वह प्रतिभा के अलावा किसी के भी अधीन नहीं है, इसलिए अनन्य परतंत्राम कहा गया है। और नवरस रुचिराम निवृत्तिम, अर्थात वह जो काव्य सृष्टि है, कवि की वाणी के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली काव्य सृष्टि है, वह नवरस रुचिराम, अर्थात नौ रस जो है उन नौ रसों के द्वारा रुचिर अर्थात रमणीय है, मनोहर बन रही है। ऐसी भारती कवि, अर्थात जो कवि की भारती जो वाणी है वह जयति सर्वोत्कर्षशायिनी हो, या ऐसी उस भारती कवि की जो वाणी है उस वह जयता को प्राप्त हो, वह जय को प्राप्त करे, या फिर ऐसी कवि की जो भारती वाणी है उसको मैं नमस्कार करता हूं। क्लियर। तो यहां पर जो है दो, जो एक तो काव्य सृष्टि है ना, और दूसरी जो ब्रह्म सृष्टि। ठीक है। काव्य सृष्टि जो है, ब्रह्म सृष्टि जो है वह तो हो गया उपमान हो गया, काव्य सृष्टि जो है वह हो गई उपमेय। क्या हो गया? उपमेय। यहां पर ब्रह्म सृष्टि माने ब्रह्मा जी के द्वारा जो रचित सृष्टि है उसकी बात कर रहे हैं। तो ब्रह्म सृष्टि जो है उस ब्रह्म सृष्टि की तुलना काव्य सृष्टि से की गई है, और इस मंगलाचरण में जो है वह काव्य सृष्टि माने उपमेय है। उस उपमेय को उपमान से और उत्कृष्ट श्रेष्ठ रूप में दर्शाया गया है, और वहां पर जहां पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दर्शाया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। और मंगलाचरण में ये पूछ ले कि मंगलाचरण में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। क्यों व्यतिरेक अलंकार है? क्योंकि यहां पर काव्य सृष्टि रूपी जो उपमेय है उस काव्य सृष्टि रूप उपमेय को ब्रह्म सृष्टि रूपी उपमान से श्रेष्ठ प्रतिपादित किया गया है। ऐसा आंसर आपको देना है या ऐसा उत्तर इसका होगा। क्लियर? एक बार फिर से देखें कि इसको देखें, नियतिकृत नियम रहिताम, अर्थात जो ब्रह्म सृष्टि है वह ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वह नियति, उन ब्रह्मा जी के द्वारा जो नियम है उन नियमों के अधीन है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित सृष्टि है, और ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित सृष्टि होने के कारण वह सृष्टि ब्रह्मा जी के नियमों के अधीन होगी। लेकिन जो काव्य सृष्टि है जो कि कवि की वाणी के द्वारा उत्पन्न हुई है, वह काव्य सृष्टि नियति के द्वारा नियम जो बनाए गए हैं उन नियति के नियमों द्वारा से रहित है। इसके बाद आह्लादेकमयी, अर्थात जो ब्रह्म सृष्टि है वह सुख दुख मोह स्वरूप है। क्यों सुख दुख मोह स्वरूप है? क्योंकि वह सत्व रज तम गुणों से उत्पन्न होती है। सत्व रज तम गुणों से जो उत्पन्न होता है वह सुख दुख और मोह स्वभाव वाला होता है। लेकिन जो काव्य सृष्टि है वह
उसके अंदर जो है वह दुख और मोह का लेश मात्र भी नहीं है, वह तो आनंद स्वरूप है। इसलिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से काव्य सृष्टि श्रेष्ठ है। इसके बाद है तीसरा विशेषण है, वह है अनन्य परतंत्राम, है ना। अनन्य परतंत्राम अर्थात जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है वह तो अधीन है। किसके अधीन है? समवायी असमवायी और निमित्त गुणों के अधीन है, समवायी असमवायी और निमित्त कारणों के अधीन है। क्यों कारण? क्योंकि ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वह समवायी असमवायी और निमित्त कारणों से ही उत्पन्न होती है, इसलिए वह उनसे उत्पन्न होती है, इसलिए उसको उनके अधीन रहना जरूरी है। एक छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे की हर एक कार्यकलाप जो है, एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसके हर एक कार्य का जो हिस्सा है वह उसकी माता है, उसके पिता होते हैं। तो वो बच्चा पूर्ण रूप से वो अपने माता पिता पर आश्रित होता है, अधीन होता है। उसी प्रकार जो ब्रह्म सृष्टि है वह समवायी असमवायी और निमित्त कारणों से उत्पन्न होने के कारण वह अधीन है, लेकिन काव्य सृष्टि सिर्फ प्रतिभा के ही अधीन है, इसके अलावा किसी के भी अधीन नहीं है, इसलिए वह अनन्य परतंत्राम कही गई है। और नव रस रुचिराम अर्थात हास्य श्रृंगार करुण, है ना, ये जो रस है ना नव, उन नव रसों से जो काव्य सृष्टि है वह उत्पन्न होने वाली है और उससे वह रुचिर मनोहर लग रही है। ऐसी जो कवि भारत और जो ब्रह्म सृष्टि है वह षट रस, कषाय है ना, कषाय है, मधुर है, तिक्त है, अम्ल है, इन 6 रसों से उत्पन्न होने के कारण ये जो ब्रह्मा की सृष्टि है वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि इसमें कभी तो तिक्त, कड़वा, अम्ल, है ना, इस तरह के गुण भी आते हैं, इस तरह के स्वाद भी आ जाते हैं, रस आते हैं। इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि काव्य की सृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है, अपितु काव्य सृष्टि जो है वह श्रेष्ठ है। यह का ब्रह्म सृष्टि है वह षड रसों से निर्मित है और काव्य सृष्टि है वह नव रसों से निर्मित होने के कारण श्रेष्ठ है। और ऐसी भारती कवे भारती, कवि मने जो काव्य को करने वाले, काव्य सृष्टि के कर्ता जो हैं, उनकी भारती जो वाणी है वह जयती सर्वोत्कर्षायिनी हो, या वह जयता को प्राप्त हो, या ऐसी उस वाणी को मैं नमस्कार करता हूं। क्लियर? तो यहां पर जो है वह उपमान से, है ना, उपमेय को श्रेष्ठ प्रतिपादित किया गया है। और अलंकार कौन सा है यह अगर परीक्षा में पूछ ले तो व्यतिरेक अलंकार है। मंगलाचरण का अगर प्रकार परीक्षा में पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मंगलाचरण का प्रकार अगर पूछ ले तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और छंद अगर पूछ ले तो कौन सा छंद है, तो इसके अंदर छंद है आर्या छंद है। कौन सा छंद है? आर्या छंद। और सरस्वती जो है उस सरस्वती की वंदना, उसके प्रति आस्था या स्तुति का भाव प्रकट किया गया है, इसलिए इसमें ध्वनि अगर पूछ ले तो इसमें जो ध्वनि है वह भाव ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? भाव ध्वनि है। क्लियर? मंगलाचरण से संबंधित यही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनते नहीं हैं। और काव्य की सृष्टि के कौन कौन से विशेषण दिए हैं ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। काव्यों के प्रयोजन, हेतु और फिर काव्यों के भेद, इन सारे टॉपिक को लेकर के अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।